मित्रों, शिक्षाएं के आज के अंक में आप सबका स्वागत है। कम से कम ऐसा क्या किया जाए जिसके चलते ऐसी नौबत ना आए कि माता पिता अपने बच्चों की परवरिश को लेकर के निराश होने लगे। मित्रों, बच्चों को सीखना सिखाना एक सूक्ष्म प्रक्रिया है और जिसकी न्यूनतम समझ माता पिता एवं अभिभावकों को होना अनिवार्य होती है, जरूरी होती है। और इस समझ का अभाव हो, इस समझ के अभाव में वे बच्चों पर मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन वह परिणाम अनुकूल नहीं पाते हैं तो उन्हें निराशा होती है। मित्रों, ऐसी नौबत ना आए, या यूं कहें कि बाल मनोविज्ञान की वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनकी समझ हर एक माता पिता एवं अभिभावकों को होनी चाहिए। आज हम इन्हीं सब विषयों पर आपसे संक्षेप में चर्चा करेंगे। मित्रों, हर एक बच्चा अपनी कुछ नैसर्गिक प्रतिभा एवं मौलिकता लिए हुए जन्म लेता है। बालपन गीली मिट्टी की तरह होता है जिसे आप मनचाहा आकार दे सकते हैं। साथ ही वह अपनी कुछ नैसर्गिक प्रतिभा एवं मौलिकता लिए हुए होता है। आप उसे बहुत अधिक नहीं समझा सकते। उसके विकास के लिए उचित वातावरण दे सकते हैं, उसके सीखने की अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। वह इसमें आ रहे अवरोधों और गतिरोधों को दूर कर सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं एवं उसका स्वतंत्र एवं मौलिक विकास हो, ऐसा यत्न एवं प्रयत्न कर सकते हैं। इस सब के बीच की कड़ी है आपका मित्रवत एवं संवेदनशील व्यवहार। इतना कुछ बन पड़े तो समझिए कि आपके बच्चे का विकास स्वतः ही उन संभावनाओं के चरम विकास की दिशा में बढ़ चलेगा जिसके साथ वो पैदा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सीखने की प्रक्रिया में बच्चा कोई गलती करता है तो उनकी हंसी न उड़ाएं, न ही उनसे डांट डपट की जाए। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा हो तो बार बार उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। उन्हें अपनी गलती पर हंसी उड़ाए जाने या डांट डपट का भय न हो। इस तरह वह जल्दी सीखेंगे, वह निर्बाध रूप से अपनी विकास गति को पकड़ लेंगे। विकसित हो रही विचारशीलता में उन्हें सहमत असहमत होने की स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। उन्हें अपने अनुभव से जीवन को समझने सीखने की छूट भी देनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वह भी उसी पेशे को पकड़ें जिससे आप संबंध रखते हैं, या परिवार या खानदान जिसका अनुसरण करता हो, या जिसे आप उन पर जबरन थोपने का प्रयास कर रहे हो। बच्चे को मौलिक प्रतिभा, रुचि एवं आवश्यकताओं की पहचान व उनका सम्मान माता पिता एवं अभिभावकों का पहला कर्तव्य होता है। यदि वे इसमें चूक कर रहे हैं तो फिर बाल निर्माण की प्रक्रिया आगे चलकर बाधित होनी ही है। प्रारंभ में हो सकता है दबाव में आकर वह बच्चा आपके बताए मार्ग पर चल पड़े, किंतु अपने मूल स्वभाव के प्रकट होते ही फिर वह अपनी रुचि के अनुकूल पेशा ही पकड़ेगा। ऐसा करने पर फिर अभिभावकों को गहरा झटका लग सकता है, या अपने बच्चों पर वो उद्दंडता, अवज्ञा या मनमानी का आरोप भी लगा सकते हैं, जबकि ऐसा होना स्वाभाविक था, जिसका एहसास बहुत ही कम अभिभावक या माता पिता कर पाते हैं। मित्रों, बच्चों में सहज रूप से जिज्ञासा का भाव प्रबल होता है। इसे शांत करने के लिए वे अपने बड़ों से, अपने श्रेष्ठ जनों से प्रश्नों पे प्रश्न पूछते जाते हैं, प्रश्नों की बौछार कर देते हैं। बड़े इन प्रश्नों का बड़ी सूझबूझ एवं धैर्य के साथ जवाब दें। बच्चों की जिज्ञासा को हवा में न उड़ाएं। बच्चा अबोध है, वो जिज्ञासु है। अभिभावकों, माता पिता को उसकी जिज्ञासा को समझना चाहिए और उन्हें समुचित उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। और प्रश्न करने की जो उसकी ललक है, जानने की जो ललक है, उसे हमेशा प्रोत्साहित भी करते रहना चाहिए। जिस वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, प्रश्न करते हैं, उससे संबंधित हर पक्ष का उचित जवाब देने का प्रयास भी हर माता पिता को करना चाहिए। यदि संभव हो तो उन्हें देखकर, सुनकर, यानी कि ऑडियो विजुअल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश भी करनी चाहिए। इस तरह से बच्चे अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, अपने कौतूहल को शांत कर सकते हैं और जो जानना चाहते हैं तो उसे गहराई से समझ भी पाएंगे और इस प्रकार उनका बौद्धिक विकास भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चों के लिए समय निकालें। आज माता पिता दोनों जॉब में हैं, तब परिस्थितियां और विषम हो जाती हैं। माता पिता दोनों में से किसी के पास पर्याप्त समय नहीं होता कि अपने बच्चे को समय दें। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों के लिए समय निकालें, उनसे बातचीत करें। इससे उनका ज्ञान बढ़ेगा, भाषा की दक्षता बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके साथ आत्मिक जुड़ाव भी बढ़ेगा। बच्चों को कथा कहानियों के माध्यम से, महापुरुषों के चरित्र से बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनकी समझ बड़ी आसानी से बच्चों में आप विकसित कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे कथा कहानियों को विशेष रूप से पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त गीत है,
पहेलियां हैं, इनके माध्यम से भी बच्चों को नई चीजें व पाठ सिखाए जा सकते हैं। इनसे भी महत्वपूर्ण होते हैं जीवंत उदाहरण, उनके आसपास के उदाहरण। विशेष रूप से आचरण, व्यवहार एवं जीवन से जुड़े शिक्षण में माता पिता एवं अभिभावकों का स्वयं का जो व्यवहार है, जो व्यक्तित्व है, वह अपने आप में एक उदाहरण होता है बच्चों के लिए। बच्चे इन सब से बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए बच्चों के सामने आपका आदर्शतम व्यवहार होना चाहिए और स्वयं माता पिता को, अभिभावक को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत रहना चाहिए। बच्चे हम क्या कह रहे हैं इससे नहीं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं इससे अधिक सीखते हैं। अतः बच्चों को बहुत अधिक प्रवचन या उपदेश देने से बचना चाहिए, बल्कि आप जो कुछ उन्हें सिखाना चाहते हैं आप अपने कार्य व्यवहार से सिखाएं, अपने व्यक्तित्व में उसको लाएं और बच्चा स्वयं ही उसका अनुकरण करके उन सारे गुणों का विकास स्वतः ही कर लेगा। इसके साथ बच्चों को स्वयं कार्य करने का मौका देना चाहिए, जीवन को समझने व दूसरों के साथ अंतःक्रिया का अवसर देना चाहिए। जीवन में पढ़ाई एवं नौकरी सब कुछ नहीं होती, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जैसा कि कुछ अभिभावक मान बैठते हैं। वह बच्चों को इसी दायरे में सिमेट कर रखते हैं। बच्चों की शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ शारीरिक मानसिक विकास, बौद्धिक विस्तार, भावनात्मक संतुलन आदि भी महत्वपूर्ण ऐसे जीवन के पहलू हैं जिनका भी विकास बहुत जरूरी होता है। जीवन मूल्यों के रूप में आध्यात्मिक पक्ष तो सबसे अहम है, जिस ओर अधिकांशतः लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। इस तरह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित परिवेश का निर्माण, श्रेष्ठ वातावरण का निर्माण करना माता पिता एवं अभिभावकों का पुनीत कर्तव्य है। उनके विकास में जो भी अवरोधक तत्व हों उनसे बचाव करना भी महत्वपूर्ण है। बच्चे छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से सुनते और समझते हैं, इसलिए कोई भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां अपने कार्य व्यवहार में न लाएं जो उनके भविष्य के लिए घातक हो सकता है। बच्चे छोटी पौध जैसे होते हैं जिनका प्रारंभिक चरणों में विषाक्त तत्वों से बचाना बहुत आवश्यक होता है। उसके लिए उचित बाड़े की आवश्यकता होती है। समय के साथ वो बड़े हो जाते हैं तो स्वयं ही इतने समझदार हो जाते हैं कि इनसे निपटना वो जान चुके हो। तब तक उनका संरक्षण अपेक्षित रहता है। जो अभिभावक इन बातों का ध्यान रखते हैं वे अपने बच्चों के समग्र विकास का पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। शिक्षायन की आज के अंक में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।